हेलो बच्चों। तो प्रीवियस लेक्चर हमने किया था बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग। रिंग की वजह से किसी एक्सिस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। और सेमी रिंग की वजह से सेंटर पे कितनी होगी बच्चों, हमने वो था देखा था 2 के लैम्डा अपॉन आर। क्वार्टर रिंग की वजह से किसी सेंटर पे कितना होगा √2 के लैम्डा अपॉन आर। नेट की बात कर रहा हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म वायर। और वायर की हमने चार्ज डेंसिटी मान रखी बच्चों लैम्डा। तो आज हम करने वाले बच्चों वायर और डिस्क दोनों की वजह से। और जैसे हमने मैं पहले डिस्क इसलिए नहीं करवा रहा बच्चों क्योंकि वायर और रिंग का थोड़ा कनेक्शन है। हम वायर को रिंग में रिप्लेस कर सकते हैं और रिंग को वायर में रिप्लेस करते हैं। कैसे करेंगे उस पर एक दो प्रॉब्लम भी करेंगे। तो देखो ये कोई है मेरी वायर है जिसकी लाइन चार्ज डेंसिटी बच्चों लैम्डा है। और मुझे किसी इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है मुझे। ये डिस्टेंस है बच्चों। अब आपको पता है बच्चों इस पॉइंट से निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी, इस पॉइंट से निकालेंगे तो कुछ और होगी, और इस पॉइंट से कुछ और होगी, इस पॉइंट से कुछ और होगी, इस पॉइंट से कुछ और होगी। वाई वाई तो यूनिफॉर्म है लेकिन अलग अलग पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी वेरी होगी। मतलब कांस्टेंट फील्ड नहीं है। तो कांस्टेंट फील्ड नहीं है तो कांस्टेंट बनाने के लिए हम एक स्ट्रिप को काटेंगे। मान लेता हूँ यहाँ से वाई डिस्टेंस ऊपर गया मैं, ये है बच्चों मेरी स्ट्रिप जिसकी लेंथ मान लेता हूँ बच्चों डी वाई है और ये वाई डिस्टेंस है। अब जो एक एक पॉइंट देखो इसमें इसके बीच में एक एक पॉइंट, इस पॉइंट की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बताया बच्चों के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन ये स्ट्रिप इतनी छोटी स्ट्रिप है बच्चों की हर एक पॉइंट है जो ये पॉइंट पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, छोटे छोटे पॉइंट अगर ढूंढ रहे हैं तो ये इस पॉइंट की वजह से इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बच्चों सेम है। अब हमें कांस्टेंट फील्ड के कारण हमें पता है बच्चों के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मतलब पॉइंट चार्ज की वजह से। इस पे चार्ज मान लेता हूं बच्चों डी क्यू। और आपको पता है लेमडा में कैसे लिखते थे बच्चों, लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन अगर इस वायर की लेंथ एल हो। इस डी क्यू के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, लेमडा इज इक्वल टू छोटा सा चार्ज और छोटी सी डिस्टेंस डी वाई में लें। तो डी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, लेमडा चार्ज डेंसिटी इंटू इसकी स्ट्रिप की लेंथ डी वाई डी वाई। अब देखो इस छोटे से चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी छोटी सी, ये मान लेता हूं बच्चों डी छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन हमें तो ये छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहिए। और चलो बताता हूँ, ये मान लेता हूँ बच्चों मैं एंगल थीटा है। मैंने क्लॉकवाइज को इसमें बच्चों क्या लिया पॉजिटिव। इस छोटी सी चार्ज की वजह से इस पे छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर ये एंगल थीटा है तो बच्चों इस एक्सिस के साथ ये एंगल भी थीटा होगा। तो इसका एक कंपोनेंट तो आएगा बच्चों इस डायरेक्शन में डी ई एक्स मतलब डी ई का कोस थीटा बच्चों, और इस डायरेक्शन में डी ई वाई डी ई का साइन थीटा। हमें ये निकालना है। अगर मेरी ये वायर बाई सेक्टर से पॉइंट से नहीं निकाल रहे हैं तब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में भी होगी और वाई डायरेक्शन में भी। अगर इस वायर के बीच में से अगर बीच में किसी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले पॉइंट पी पे तब हमारा वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट जीरो होगा। कैसे होगा वो बताऊंगा। इनफाइनाइट वायर की वजह से देख लेना वाई डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस वायर के जब पैरेलल चलोगे बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी। देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस आर, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस आर, और वायर इनफिनिट है और इसके पैरेलल चलोगे तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाली बच्चों मेरी जीरो वाई डायरेक्शन में। तो अब हम निकालेंगे बच्चों एक तो डी ई एक्स का डी ई cos थीटा और डी। इस छोटे से चार्ज की वजह से पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरी छोटी सी, लेकिन मुझे छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहिए बच्चों, मुझे चाहिए यहां से यहां। देखो कहां से कहां, मुझे चाहिए बच्चों यहां से यहां तक। तो ये मान लेता हूं बच्चों मेरा एंगल अल्फा, और ये बच्चों मान लेता हूं एंगल मेरा बीटा माइनस बीटा टू अल्फा टोटल चाहिए। और कैसे होगा चलो अब इस पे करते हैं। अब मैं निकालता हूं बच्चों यहाँ पे डी ई एक्स इज इक्वल टू डी ई
कोस थीटा। हमें तो नेट चाहिए बच्चों, तो ई नेट हम कैसे लिखेंगे? ई एक्स, नेट नहीं बच्चों, एक्स डायरेक्शन में। ये होगा बच्चों मेरा डी ई का कोस। अब और इस पॉइंट पे डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी, मैं यहां लिख दे रहा हूं, के डी क्यू छोटू सा चार्ज अपॉन इससे बीच का डिस्टेंस, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। तो अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा बच्चों आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये समझ के इस छोटे से चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक, तो डी ई की वैल्यू रुको बच्चों के, और डी क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों, लेमडा डी वाई, लेमडा डी वाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कोस थीटा। अब देखो बच्चों इसमें वेरी कर रहा है, क्या क्या वेरी कर रहा है, इसमें वाई भी वेरी कर, डी वाई भी वेरी करेगा, क्यों? इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो ये वाई, इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो ये वाई, इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो ये वाई, इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो ये वाई। अब थीटा भी वेरी कर रहा है बच्चों, देखो इस एक्सिस के अलोंग थीटा जीरो, थोड़ा सा ऊपर लेंगे तो थीटा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, इस एक्सिस से नीचे लेंगे तो माइनस में आएगा थीटा, माइनस में माइनस में माइनस में बढ़ेगा बढ़ेगा, मतलब वाई और थीटा दोनों हो रहे हैं वेरी। तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? या तो मैं अगर थीटा को कैंसिल करना चाहूं, थीटा को कैंसिल करना, कोस थीटा यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, बेस आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकता हूं, और लिमिट किस में रखनी बच्चों, वाई में। तो यहां से मैं जीरो टू एल लिए और जीरो टू माइनस एल लिए, मतलब माइनस एल टू प्लस एल इंटीग्रेट कर लिया। अगर मैं बच्चों वाई को खत्म करता हूं, इससे वाई को खत्म करूंगा, अगर मैं इससे वाई को खत्म करूंगा तब मेरा क्या होगा, थीटा कहां से कहां वेरी कर रहा है बच्चों, इस एक्सिस से क्लॉकवाइज मापेंगे तो मेरा प्लस अल्फा तक जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज मापेंगे तो मेरा माइनस बीटा तक, मतलब माइनस बीटा टू प्लस बीटा तक के एंगल तक जाएंगे हम, ये थीटा वेरी करेगा। अब देखो यहां से वाई निकालो बच्चों, क्यों मैं यहाँ पे वाई को खत्म कर रहा हूं, वाई इज इक्वल टू कितना, टेन अल्फा, टेन थीटा करूं कि टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन वाई अपॉन आर। तो यहां से वाई कितना होगा बच्चों मेरा, वाई इज इक्वल टू आर टेन थीटा, लेकिन वाई नहीं, मैं तो डी वाई चाहिए और वाई भी चाहिए। तो यहां से डी वाई देखो बच्चों, आर टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये कैसे किया समझ में आ गया? नहीं आराम आराम से करेंगे, देखो जैसे मैं फर्स्ट डेरिवेशन करवाता हूँ तो धीरे धीरे करवाता हूँ, एक एक चीज छूट ना पाए बस। डी वाई इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे फॉर्मूला में रखो आप, ई एक्स इज इक्वल टू के लेमडा, मेरा कॉन्स्टेंट है बच्चों, चलो एक बार अंदर ही रहने दे रहा हूँ इसको, के लेमडा इंटू डी वाई, डी वाई की जगह आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह बच्चों आर टेन थीटा का स्क्वायर, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और क्या था मेरा वहां पे कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा। अब मैं ओनली देखो के मेरा कांस्टेंट बच्चों, लाइन चार्ट डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट है, आर मेरा इस पॉइंट से फिक्स है। अब आर कहीं भी ले लेना इस लाइन पे बच्चों, यहां से लोगे इस पॉइंट पी पे, इसके पैरेलल लाइन देखोगे ना आप, तो ये मेरा आर तो फिक्स ही रहेगा ना बच्चों। देखो या तो इस पॉइंट से देखो आप, आर तो फिक्स ही रहने वाला है। तो यहां से देखो बच्चों के लेमडा इंटू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर में यहां से कॉमन ले रहा हूं बच्चों, और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी आप जानते हो बच्चों, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है मेरा सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो ये सेक स्क्वायर थीटा से अच्छा टोटल कट हो गया क्या, जैसे इस वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा से ये सेक स्क्वायर थीटा बच्चों कैंसिल हो गया। अब बचा क्या मेरा, और थीटा हम वेरी कहां से कहां करवा रहे हैं बच्चों, देखो इस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, यहां से जीरो मेजर करेंगे हम, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो प्लस एंटी, क्यों हमने थीटा को बच्चों देखो यहां से यहाँ क्लॉकवाइज लिया, अगर इसको पॉजिटिव लिए तो इस अल्फा को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। हाँ मैं मानता हूं एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन अब इसके हिसाब से देखेंगे, इस एक्सिस से हमने स्ट्रिप काटा है बच्चों इससे, तो इस थीटा को मैंने पॉजिटिव लिया तो इस अल्फा को भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो इसको क्या लेना पड़ेगा फिर जीरो से नीचे तो माइनस बीटा।
तो ये होगा बच्चों हमारा -β2 प्लस अल्फा। आया समझ में? देखो -β2 अल्फा, आर से एक आर और कैंसिल, के कांस्टेंट है बच्चों मेरा, लेमडा भी कांस्टेंट है, आर भी मेरा फिक्स रहने वाला है, बचा कितना मेरा कोस थीटा डी थीटा और माइनस का β2 अल्फा। अब यहां से निकालो के लेमडा अपॉन आर, साइन थीटा होगा इसका इंटीग्रेशन, और -β2 अल्फा। तो के लेमडा अपॉन आर, वैल्यू रखो थीटा की जगह अल्फा, साइन अल्फा माइनस और साइन माइनस बीटा, और साइन माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? प्लस थीटा। तो के लेमडा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये तो आगे बच्चों मेरी एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब इस पॉइंट के अलोंग ही मेरी है इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बच्चों, ये ई एक्स, ये आप याद रखोगे बच्चों एनी टाइम। के लेमडा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। एक बार देख लो तो बच्चों वो दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा आपको ना? ठीक है, अब हम करने वाले बच्चों डी ई वाई, डी ई का साइन का, ये तो आपको समझ में आ गया। ये मैं वैल्यू यहां लिख रहा हूं बच्चों, इतनी वैल्यू आएगी, और ये रफ कर रहा हूं, याद रखना डी ई वाई का डी ई साइन थीटा निकलेगा। इसको मैं रिजल्टेंट लिख दूंगा सारा डायरेक्ट। ई एक्स हमारा कितना है? के लेमडा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब हम ये निकालेंगे, तो ई वाई कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, क्या हम तो वही इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा वो मैंने मिटो दिया ना बच्चों। अच्छा चलो ठीक है बच्चों, -β2 अल्फा। अब मैं यहां से डायरेक्ट कर रहा हूं बच्चों, के लेमडा अपॉन आर कॉस थीटा था, अब मैं देख रहा हूं बच्चों साइन थीटा इंटू डी थीटा, और बीच वाला प्रोसेस वो आप कर लेना। कैसे? डी ई की वैल्यू रखोगे इंटू साइन थीटा करोगे, फिर वाई की जगह आप क्या करोगे? आर टेन थीटा पुट करोगे, डी वाई की जगह आर से स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये टर्म बचेगी लास्ट में बच्चों, है ना? तो ई वाई यहां से कितना होगा बच्चों मेरा? तो यहां से ई वाई होने वाला है बच्चों मेरा माइनस के लेमडा अपॉन आर साइन थीटा कितना होता है बच्चों मेरा? माइनस का cos थीटा, और -β2 अल्फा। तो यहां से देखो के लेमडा अपॉन आर माइनस cos थीटा, cos अगर मैं इसको रखूंगा तो माइनस का cos अल्फा, माइनस और माइनस प्लस, और माइनस का cos बीटा, और cos बीटा कितना होता है बच्चों मेरा? माइनस में cos माइनस बीटा, cos बीटा ही होता है बच्चों, है ना? cos बीटा। तो ई वाई हमारी यहां से कितना आ गया बच्चों? के लेमडा अपॉन आर cos बीटा माइनस cos अल्फा। एक आपको फिर ये याद है, अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो आई कैप आएगी, और इसमें माइनस का जो है यहाँ पे बस वाली वेक्टर लगाना। अब इस पे एक मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके ढेर सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं तो, लेकिन आप कल ही इसका क्वेश्चन करवा देता हूँ। और अगर हाँ, अगर मेरा ये बच्चों अल्फा और बीटा इक्वल होता तो क्या होता? मेरा ई वाई जीरो हो जाता। कैसे? अगर मैं अल्फा और बीटा को इक्वल लूंगा तो इस डायरेक्शन में आएगी मेरी 2k लेमडा बाई आर, देखो चल 2k लेमडा बाई आर। अगर मैं इक्वल लेगा तो साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, क्यों? बीटा की जगह मैं क्या रख रहा हूँ? अल्फा। तो 2k लेमडा अपॉन आर इंटू साइन अल्फा, अल्फा जितना ये वैल्यू है अल्फा या फिर बीटा की है वो देख लेना। अब इसमें देखो, अगर अल्फा की जगह मैं बीटा रखूं, माइनस का cos अल्फा प्लस का cos बीटा, अगर बीटा की जगह अल्फा रखूंगा तो माइनस प्लस जीरो, तो ये जीरो। तो मतलब अगर ये बाई सेक्टर पे है बच्चों, फाइनाइट लाइन पे अगर ये बाई सेक्टर्स पे है तो वाई डायरेक्शन में इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा, और न ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ओनली किस डायरेक्शन में आएगी? पॉइंट के इस पॉइंट से अगे, और इस लाइन से। क्यों? इस लाइन की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? मैं दो, क्यों? पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होती तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये नेगेटिव लाइन साइड डायरेक्शन होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, अब देखो इस पे एक क्वेश्चन करवा देता हूँ।
उसके बाद में हम इनफाइनाइट वायर पे चलेंगे और ये रिजल्ट काम में लेंगे बस। अब क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या है हमारा, ये कोई वायर है जिसकी चार्ज डेंसिटी है बच्चों लैम्डा। इसकी यहाँ 60 पॉइंट पी पे में इलेक्ट्रिक फील्ड से ही, अगर ये लेंथ कितनी है बच्चों 3r/4 हो और ये लेंथ कितनी हो 4r/3, मतलब ये इक्वल तो नहीं है बच्चों, मतलब इस पे सबस्टेंडेड एंगल इक्वल नहीं है ना। तो हम यहां से एंगल पता करेंगे और बच्चों यहां से एंगल पता करेंगे, यहां से भी एंगल पता करेंगे। एंगल कैसे पता करेंगे, अगर ये डिस्टेंस बच्चों r, इस पॉइंट पी पे मुझे अब इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और एंगल फाइंड करना है, तो हम कैसे करें, क्यों, ई एक्स इज इक्वल टू हमने क्या निकाला था बच्चों, ई एक्स इज इक्वल टू के लेमडा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और इसमें बच्चों अल्फा और बीटा का साइन इंक्लूड करने के बाद हमारा ये रिजल्ट आया था। और ई वाई इज इक्वल टू कितना था बच्चों, के लेमडा अपॉन आर कोस बीटा माइनस कोस अल्फा, ये ध्यान। अब दो फेमस ट्रायंगल थे बच्चों, अगर आपको याद है तो, कौन से, 10 में हमारा, हमको पता है बच्चों, एक तो ये मान लेता हूं ट्रायंगल में, अगर ये साइड स्मॉल 3 है और ये 4 है, चलो पहले 3 इसको मान लेता हूँ, 4 उसको, 3 और 4, और एक देखो, अगर ये मेरा 4 है बच्चों, ये 3 है, 3 और 4 के कंपेरिजन में बड़ी कौन सी है बच्चों 4, और स्मॉल कौन से 3। अगर साइड स्मॉल है तो इनके सामने वाला एंगल भी स्मॉल होगा 37 डिग्री, ये 10 में बात हो रही है। अगर साइड बड़ी है तो एंगल भी, ये बस याद रखने का तरीका है, एंगल साइड बड़ी तो 53 डिग्री, साइड छोटी है तो 37 डिग्री। अब यहां से आप टेन निकालोगे, टेन थीटा, अगर मैं इसको थीटा मानू, टेन निकालोगे कितना आएगा बताओ, 3r/4 अपॉन आर, तो 3/4, तो 3/4 के लिए 37 डिग्री, या फिर आप डायरेक्ट से 3 के सामने वाला एंगल 37 डिग्री, और यहां से 53 डिग्री। अब यार Ex और Ey में वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों, Ex इज इक्वल टू के लेमडा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा कितना बच्चों साइन 37 प्लस साइन 53 डिग्री। अब आप ये मत बोल देना कि सर आपने अब ये 53 डिग्री नेगेटिव क्यों नहीं रखा, तो बच्चों नेगेटिव इसलिए नहीं रखा कि इसमें नेगेटिव में फॉर्मूला आया था, मैंने पहले से इंक्लूड करके रखा है बच्चों साइन को, है ना। तो के लेमडा अपॉन आर साइन 37 बच्चों कितना होगा मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, और ये हाइपोटेनिस बच्चों कितना है मेरा 5, और 5 परपेंडिकुलर कितना 3, तो 3/5 प्लस 53 डिग्री में 4/5, ये हो गया बच्चों 7/5, 7 के लेमडा अपॉन आर 5r, ये तो आ गया बच्चों मेरा ई एक्स में। और ई वाई में कितना होगा बच्चों, यहां से ई वाई देख लो, के लेमडा अपॉन आर कोस बीटा कितना बच्चों 53 डिग्री, 53 डिग्री में 3/5, क्यों, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो 3/5 माइनस कोस अल्फा 37 के लिए बच्चों 4/5, तो 4/5। और एक बच्चों ध्यान रखना, मैं बताना भूल गया, इसका हम मैग्नीट्यूड लेते हैं बच्चों ना, इस चीज का हम क्या लेते हैं मैग्नीट्यूड, तो अगर ये रखोगे तो के लेमडा अपॉन 5 आ रहा है, ये बच्चों ई बस आ रहा तो नेगेटिव है, लेकिन क्या लेते हैं मैग्नीट्यूड। अब देखो बच्चों, अब करेंगे हम इनफाइनाइट फायर की वजह से, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन है मेरे पास, 3-4 क्वेश्चन और लेंगे लेकिन बाद में। फर्स्ट केस था तो हमारा वायर की फाइनाइट वायर, और अब सेकंड कौन सा है मेरा इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर बनाओ, यहां से इन्फिनिटी है बच्चों, ये भी इन्फिनिटी। अब इसमें सी पॉइंट पी पे में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अगर मेरा ये वायर फाइनाइट होता तब तो मैं पता था ई एक्स कितना था मेरा, के लेमडा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अगर मेरा ये फाइनाइट वायर है तब ई वाई इज इक्वल टू
के लेमडा अपॉन आर कोस बीटा माइनस कोस अल्फा। अगर आप लिखो ना, कभी प्रैक्टिस करो बच्चों, तो ये साथ साथ में बोला करो, ताकि आपके एनी टाइम याद रहेगा ना। जब तक साथ में नहीं बोलोगे याद नहीं, साथ बोलोगे तो अच्छे तरीके से याद रहेगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एंगल कितना है सबटेंड के, कितना सबटेंड कर रहा है एंगल, वो देखना है बस हमें। एंगल कितना होगा, अब देखो बच्चों, अब इस पॉइंट पी पे खड़े हो, एंगल मेरा कितना 0। अब जैसे 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 ऊपर बढ़ेंगे, देखो मैं यहाँ से देख रहा हूँ 0, थोड़ा ऊपर देखा कुछ एंगल, थोड़ा और ऊपर देखा कुछ एंगल, थोड़ा और ऊपर देखा कुछ एंगल, क्यों ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो मैं अपनी आंख को ऐसे रखेंगे ना, तब हमें कुछ इनफाइनाइट दिखा, इनफाइनाइट दिखेगा, मतलब ये एंगल बच्चों कितना 90 डिग्री का होने वाला। कुछ ये अगर आगे बढ़ाऊंगा, देखो ये एंगल, यहाँ से एंगल इतना, यहाँ से एंगल इतना, और आगे बढ़ाऊंगा तो मैं एंगल चला जाएगा, और इस लाइन को आगे और बढ़ाऊंगा तो एंगल ऐसे चला जाएगा। तो ये कितना होने वाला है बच्चों, अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे कितना π/2, और यहाँ पे भी एंगल बीटा इज इक्वल टू, ऐसे करेंगे तो π/2। ये आप ध्यान में रखना ना। इनफाइनाइट की तरफ देखेंगे, अब तभी तो मैंने बोला था, अब इनफाइनाइट की वजह से बच्चों, इस पैरेलल लाइन, अगर इस लाइन की हम पैरेलल लाइन करेंगे तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 रहेगी बच्चों, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ओनली एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में कोई फील्ड नहीं होगी। क्यों नहीं बताऊंगा, ई वाई 0 आने वाला है बच्चों। यहाँ से ई एक्स चेक करो, के लेमडा अपॉन आर साइन 90 1, साइन 90 1, क्यों अल्फा और बीटा मेरा क्या है π/2 और π/2, एंगल हमारे इक्वल है, एंगल इक्वल है तो 2 आएगा होंगे, तो 2 के लेमडा अपॉन आर। और अब देखो ई वाई, के लेमडा कोस 90 और कोस 90 0, तो ई वाई इक्वल टू 0। अगर एंगल हमारा सिर्फ फाइनाइट हो, बाई सेक्टर पे है, तब तो ई वाई 0, अगर बाई सेक्टर पे नहीं है तब हमारा कुछ गड़बड़ होगा। गड़बड़ कितना होगा, ये। ठीक है बच्चों, अब ये देखो, ये रिजल्ट आपको कुछ दिखा दिखा नहीं लग रहा है, ये रिजल्ट इसकी वजह से था, हमने निकाला था बच्चों एक सेमी रिंग, सेमी रिंग की सेंटर पे हमने निकाला था बच्चों 2 के लेमडा अपॉन आर, ये तो निकाला था। मतलब हम इस इनफाइनाइट वायर को इस सेमी रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे देखो, एक बार इनफाइनाइट में यहां देता हूं मैं दोबारा, अगर ये मेरी डिस्टेंस क्या है बच्चों R। अब सेमी रिंग को बनाएंगे कैसे बच्चों, इस रिंग की तो रेडियस तो लेनी पड़ेगी बच्चों आर, रिंग की रेडियस कितनी लेनी पड़ेगी मुझे, इस रिंग की रेडियस, ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो इस रिंग का रेडियस, और ये तो कुछ इस तरह से होगा। इस पे अगर लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा, तो इस पे लैम्डा, इस पे एक क्वेश्चन करूंगा नहीं, आसान रहेगा हमारा, कैसे करना, जैसा है वैसे का वैसा, लेकिन कैसे कर सकते हैं वो बता देता हूं। इनफाइनाइट वायर की वजह से हमने देख लिया बच्चों कितना होता है मेरा 2 के लैम्डा अपॉन, देखो ये मेरा क्वेश्चन है, ये बच्चों फाइनाइट वायर, और फाइनाइट वायर में आपने देखा बच्चों, ये मैं रफ कर रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा एक बात और बताने की मुझे फाइनाइट वायर में, ताकि याद रहे हम डायरेक्शन कैसे लेने वाले। देखो ये फाइनाइट वायर था मेरा बच्चों, इस पॉइंट पी पे एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इस डायरेक्शन में आई थी, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इस डायरेक्शन में। चलो मैं वो सेमी इनफाइनाइट वायर में बताऊंगा ना, वो सेमी इनफाइनाइट वायर। चलो मुझे पहले सेमी इनफाइनाइट वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों, वरना ये प्रॉब्लम नहीं होगी, तो पहले वो कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से कितने होगी बच्चों, उस पॉइंट से दूर 2 के लैम्डा अपॉन आर, और पैरेलल वायर के 0, ओनली परपेंडिकुलर। अब करते हैं बच्चों थर्ड कौन सा मेरा, सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर, ये मेरा थर्ड है बच्चों ना।
सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब यहां से इनफाइनाइट हो गया बच्चों, लेकिन यहां से नहीं, जहां से मैं फिर निकाल लिया इस पॉइंट पी और ये डिस्टेंस आर है। तो ऊपर तो है मेरा इनफाइनाइट वायर, लेकिन नीचे वायर है ही नहीं बच्चों, मतलब सेमी इनफाइनाइट वायर, जीरो से इन्फिनिटी तक जा रहा है, जीरो से माइनस इन्फिनिटी तक जाता तो टोटल इन्फिनिटी वायर। सेमी कितना होगा, माइनस वाला हटा देंगे और पॉजिटिव वाला, या तो पॉजिटिव वाला हटा दो माइनस वाला। इसकी वजह से अब इस पॉइंट पे एंगल कितना सब्सटेंड होगा बच्चों, अल्फा इज इक्वल टू 90। अब ये बीटा देखो, बीटा हम इस लाइन से नीचे लेते थे, लेकिन नीचे कोई वायर है ही नहीं, तो बीटा हम क्या लेंगे यहाँ पे बच्चों, जीरो। बीटा लेने वाले बच्चों यहाँ पे जीरो। तो अब देखो ई एक्स हमारा कितना था, फाइनाइट वायर के कारण के लेमडा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक तो से रहना बस, के लेमडा अपॉन आर। अब देखो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, अल्फा कितना 90, सॉरी कितना 90 है, तो 90 पे कितना होगा साइन 90 1, और कोस बीटा बीटा जीरो तो जीरो, तो ये आ गया मेरा 1, तो ये आ गया बच्चों के लेमडा अपॉन आर। और ई वाई बताओ, के लेमडा अपॉन आर कोस अल्फा माइनस कोस, फिर कोस बीटा माइनस कोस अल्फा, बीटा यहाँ पे जीरो है तो ये 1 आएगा, अल्फा मेरा कितना 90 डिग्री, तो ये जीरो हो जाएगा बच्चों ना। तो के लेमडा अपॉन आर, तो इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, ये है बच्चों इंपॉर्टेंट। एक तो इसके परपेंडिकुलर मतलब एक्सिस के अलॉन्ग के लेमडा अपॉन आर, और जहां से वायर स्टार्ट हो रहा है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो के लेमडा अपॉन आर, ये ध्यान रखना बस। और इसकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों 90 डिग्री पे होगी दोनों, तो रूट टू के लेमडा अपॉन आर 90 डिग्री पे है बच्चों, रूट टू एफ आता है हमारा, रूट टू ई करो, टू के लेमडा अपॉन आर। वेक्टर अगर पढ़ रखा है ध्यान से, अगर टू वेक्टर्स हमारे 90 डिग्री के एंगल पे हो तो उसका रिजल्टेंट रूट टू इंटू वैक्टर इंटू, सॉरी उसका एक इंडिविजुअल का कितना हमारा रिजल्टेंट होगा ना, रिजल्टेंट का इंडिविजुअल कितनी है, के लेमडा अपॉन आ रही है, तो रूट टू के लेमडा अपॉन आर। दोनों वेक्टर्स हमारे क्या होने बच्चों 90, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फील्ड है बच्चों, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स की मैग्नीट्यूड हमारा क्या है 90 डिग्री के एंगल पे है, तो इसका रिजल्टेंट रूट टू के लेमडा अपॉन आर। ये बच्चों आपकी देखी देखी सी लग रही है, रूट टू के लेमडा अपॉन आर हमने निकाली थी बच्चों क्वार्टर रिंग की वजह से। अगर ये मेरा इनफाइनाइट वायर है, अगर इसकी रेडियस आर है, तो बच्चों मैं एक इस रिंग की रेडियस को आर मानते हुए एक क्वार्टर ड्रॉ करूंगा, इसकी वजह से इस सेंटर पे निकालो, सही वायर की वजह से इस पॉइंट पे निकालो, इस रिंग की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी बच्चों मेरी, रूट टू के लेमडा अपॉन आर, और इस वायर की वजह से भी रूट टू के लेमडा अपॉन। अब वो क्वेश्चन करवाता हूँ जो मैंने पीछे करवाया, ये तो आ गया समझ में आपके। एक जनरल पॉइंट और लेके देखेंगे, मतलब जनरल पॉइंट पर क्या एक अलग सा क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन क्या था मेरा वो, हाँ ये था बच्चों, शादी को लेके यहाँ होते थे तब तक मैं इस पे मान लेता हूँ बच्चों, ये सेम मान लेता हूँ, लेमडा लेमडा लाइन चार्ज डेंसिटी है ना, लेमडा लेमडा लेमडा, और ये इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट है क्यों यहाँ से, और ये रेडियस कितनी है बच्चों मेरी आर। अब पहले तो इनकी वजह से निकाल लेते इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, और फिर इस रिंग को मैं एक इनफाइनाइट वायर की तरह ट्रीट करूँ, ठीक है बच्चों। तो इसकी वजह से सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से इस पॉइंट पे एक तो इसी डायरेक्शन में आएगी के लेमडा अपॉन आर, और एक जहां से खत्म हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन के लेमडा अपॉन, इसकी वजह से बच्चों इस पॉइंट की वजह से इस लेमडा की वजह से के लेमडा अपॉन आर, और जहां से खत्म हो रहा है ये उसके कितना के लेमडा अपॉन आर, के लेमडा अपॉन। ये तो इक्वल है तो ये तो कैंसिल हो गया बच्चों, ऊपर कितनी है, ऊपर आई कितनी मेरी टू के लेमडा अपॉन आर, टोटल कितनी है बच्चों टू के लेमडा अपॉन आर। अब मुझे बताओ इस रिंग की वजह से
हाफ रिंग की वजह से हो तो सेमी रिंग की वजह से कितनी आती है बच्चों मेरी सेंटर पे? क्यों, ये सेंटर है इस रिंग का। कितनी आती है बच्चों, याद है क्या आपको? मैंने बताया था आपको 2k लैम्डा अपॉन आर एक जनरल सी एंगल पे 2k लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा बाई 2। और यहाँ पे रिंग सेमी रिंग है तो थीटा इज इक्वल टू पाई, तो साइन 90 तो 2k लैम्डा अपॉन आर। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में भी इस रिंग के कारण कितनी होगी तो 2k लैम्डा अपॉन आर। ऊपर भी 2k लैम्डा अपॉन आर और नीचे भी 2k लैम्डा अपॉन आर। तो इसके कारण ये क्या हो जाएगी तो कैंसिल। अब इस ये तो हो गया। अब मैं करवाता हूँ, इसको रिप्लेस करता हूँ बच्चों इसमें इनफाइनाइट वायर में। किसको? सेमी सर्कुलर रिंग को। हम इसकी रेडियस मानेंगे तो ये सेमी सर्कुलर ये इनफाइनाइट वायर मेरे कैसे मानना पड़ेगा मुझे बच्चों? कुछ इस तरह से, ये इनफाइनाइट वायर और ये भी इनफाइनाइट वायर। तो मैं क्या कैसे मानूंगा आपको ये समझाने के लिए था, क्योंकि मैंने इनफाइनाइट वायर कुछ ऐसे लिया था और इस पॉइंट पे निकाले तो हम सेमी ऐसे इस रेडियस की एक रिंग बनाए थे ना बच्चों। तो मुझे इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक इनफाइनाइट वायर रखना पड़ेगा बच्चों ना। और कितने डिस्टेंस, ये रेडियस आर। देखो ये पॉइंट है, ये भी आर है बच्चों और ये भी आर है। तो इसकी आर डिस्टेंस पे ऊपर ये मान लेता हूँ कहीं आर है इसमें, ये मान लेता हूँ आर। इस पे हमें इनफाइनाइट वायर की वजह से ये इनफाइनाइट वायर है ना infinite। अब इस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। कैसे निकालो? इनफाइनाइट वायर की वजह से इस लाइन के परपेंडिकुलर ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसके पैरेलल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। मैंने बताया था बच्चों ना, देखो इसके पैरेलल वाई डायरेक्शन वाई कंपोनेंट था मेरा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। क्यों? इससे सबटेंड होने वाला एंगल इस पे 90 डिग्री और इससे भी 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो cos बीटा 90 डिग्री और cos अल्फा भी कितना 90 डिग्री। तो इसके पैरेलल कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और इनली इसके परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, तो अब इसके कारण देखो ये भी इनफाइनाइट है तो नीचे है ना, सेमी इनफाइनाइट है वैसे इनफाइनाइट। इसकी वजह से ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा, ये भी तो अपने आप लैम्डा हो गई होगा। इसकी वजह से मैंने बताया था एक तो के लैम्डा अपॉन आर इस डायरेक्शन में और एक जहां से खत्म हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो के लैम्डा अपॉन आर। इस पे के लैम्डा अपॉन आर और इसकी वजह से जहां से ये खत्म हो रहा है उसी के डायरेक्शन में के लैम्डा अपॉन आर। तो ये तो मेरा कैंसिल हो गया। इस इन दो वायर की वजह से ऊपर आ गया तो मेरा 2k लैम्डा अपॉन आर आया कि नहीं? तो अब इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से इस पॉइंट सॉरी इनफाइनाइट वायर की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी मेरी? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बताओ बच्चों? कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं क्या मुझे? नहीं बता सकते? अरे यार ये 2k लैम्डा अपॉन आर साइन 90 प्लस साइन 90 सॉरी के लैम्डा अपॉन आर साइन 90 प्लस साइन 90 कितना 1 प्लस 1 2। तो नीचे की डायरेक्शन में 2k लैम्डा अपॉन आर। तो मुझे बताओ कोई रिजल्टेंट, रिजल्ट में कोई फर्क पड़ा है क्या? तो आर ये कैपिटल ले लेना यार, मैं ये स्मॉल ले रहा हूँ ना, जो भी यार इसको याद कर देते हो तो ज्यादा नहीं बिताना पड़ेगा ना। बताओ इसके रिजल्ट और इसके रिजल्ट में कोई फर्क है क्या? जितना ऊपर उतना ही नीचे, जितना ऊपर उतना ही नीचे। ठीक है बच्चों, चलो एक और करवा देता हूँ मैं। हम इससे आपको सेमी इनफाइनाइट बता दिया ना बच्चों, के लैम्डा कौन और के लैम्डा कौन। हाँ बता दिया, तभी तो मैंने क्वेश्चन करवाया। अब हम इसको करेंगे। ये बच्चों एक रिंग का क्वार्टर भाग है बच्चों ना। सो और ये पॉइंट वे रेडियस मेरी कितनी है बच्चों? इसकी आर। तो और इसको अब आगे और बताओ, ये इंफिनिटी, इस पे भी लैम्डा, इस पे भी लैम्डा और इस पे भी लैम्डा। आप मैं पिछले वाले क्वेश्चन में ना वायर की ले लेना बच्चा, इस साइड वायर की ले लेना 2 लैम्डा, उसकी 3 लैम्डा
और रिंग की ले लेना 4 लेमडा, उसके हिसाब से अब आप करना, उस पे जीरो नहीं आएगा, क्यों? लाइन चार्ज डेंसिटी हमारी सेम नहीं है। कोइंसिडेंस आ सकता है, लेकिन अगर नहीं आया तो मैंने क्या बताया था कि इस सेमी इनफाइनाइट वायर को मैं एक क्वार्टर रिंग में चेंज कर सकता हूँ। सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितनी थी मेरी, √2 के लेमडा था। नहीं समझी? क्योंकि इस पॉइंट की वजह से एक तो इस डायरेक्शन में आती है के लेमडा अपॉन आर, और एक इस डायरेक्शन में आती है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट √2 के लेमडा अपॉन आर आएगा। तो इस सेमी इनफाइनाइट वायर, चलो पहले मैं इनकी वजह से कैलकुलेट करवा देता हूँ, उसके बाद में इस डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ। इस पॉइंट पे इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से के लेमडा अपॉन आर, और एक ये जहां पॉइंट खत्म हो रहा है उसी की डायरेक्शन में के लेमडा अपॉन आर। इसकी वजह से देखो, इसकी वजह से इस पॉइंट पे के लेमडा अपॉन आर, और जहां से ये खत्म हो रहा है उसी की डायरेक्शन में एक के लेमडा अपॉन आर, के लेमडा अपॉन आर। तो ये तो हो गया मेरा कैंसिल। और क्वार्टर रिंग की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बच्चों, √2 के लेमडा अपॉन आर, √2 के लेमडा अपॉन। ये क्यों होती है हम बताने में कोई मतलब नहीं, क्यों पिछला लेक्चर मेरा इसी पे था। ठीक है, ये सुनिए। अब मैं इन दोनों वायर्स को एक इस क्वार्टरिंग में चेंज करूंगा। मैं थोड़ा इसको कर देता हूँ, ये इनफाइनाइट है बच्चों ना, यही कर देता हूँ, ये इनफाइनाइट। ये मैं पहले वो बना लेता हूँ, थोड़ा टफ तो होगा ये बनाना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं बच्चों, है ना। देखो पहले तो ये मेरी इयरिंग थी जिसकी रेडियस है बच्चों आर, और इसकी भी रेडियस आर। हो सकता है प्रॉपर डायग्राम नहीं बने, अब ये और ये रेडियस में आ गया ना सिस्टम, ये कम हो गई है ज्यादा भी, फिर भी मैं, और इसको इसी रेडियस आर का मान के हम एक क्वार्टर और बनाएंगे इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट वजह से। ठीक है बच्चों, तो इसमें बिकॉज आर एस, ये इसकी वजह से आ गया बच्चों, इस वायर की वजह से, और इसी रेडियस को करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से, है ना, कुछ इस प्रकार से। अब इस टोटल के कारण इस पे चार्ज डेंसिटी बच्चों लेमडा, इस टोटल के कारण इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, पॉइंट पी भी तो हमारा वो सेंट्रिक तो था इसका। तो मैंने बताया था आपको बच्चों एक फॉर्मूला, आर्क की वजह से, आर्क से कितना ही बढ़ाओ, ए इज इक्वल टू कितना बचा मैंने, 2 के लेमडा अपॉन आर, क्या हो गया यार आज, साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ पे देखो बच्चों 2 के लेमडा अपॉन आर साइन, यहाँ पे एंगल, टोटल एंगल कितना होगा बच्चों, 360 होता, अगर पूरा होता तो 90 निकाले, 270, मतलब 270 अपॉन 2 135, 135 डिग्री बच्चों। या फिर मैं पहले करवा देता हूँ, 275, 270 अपॉन 2, तो ये होगा बच्चों मेरा 2 के लेमडा अपॉन आर और साइन 135। तो 2 के लेमडा अपॉन आर, इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों में, साइन 90 प्लस 45, 90 प्लस 45, और इस टोटल को क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस 45, साइन किसमें चेंज हो जाएगा मेरा, कोस में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है बच्चों मेरा, पॉजिटिव। तो 2 के लेमडा अपॉन आर कोस 45 डिग्री, और कोस 45 की डिग्री आपको वैल्यू पता है बच्चों, 2 के लेमडा अपॉन आर 1/√2। अगर मैं √2 और √2 से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों ऊपर नीचे, तो ये देखो 2 से 2 कैंसिल, तो √2 के लेमडा अपॉन, अब मुझे बताओ इस पॉइंट पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसी, उसके कारण भी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ऐसा डायग्राम दे मैं। हाँ लेकिन ये तो मैंने बताया कि रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, लेकिन रिप्लेस के लिए तो मैंने बता दिया बच्चों, हमें पता है रिप्लेस करने से अच्छा है हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, अगर हमें क्वार्टरिंग का और पता हो। लेकिन ये कैसे होगा वो आपको मैंने बताया। अब करते हैं हम बच्चों एक दो क्वेश्चन और, फिर चलेंगे अपने डिस्क पे। एक दो इनफाइनाइट वायर लेंगे हम बच्चों, तो इनफाइनाइट वायर है, एक तो वायर मैं ले रहा हूँ बच्चों, ये है इनफाइनाइट वायर मेरा,
ये इनफाइनाइट, ये भी इस डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट, और एक बच्चों ये ले रहा हूं मैं, ये भी मेरा कितना है, इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है बच्चों, और ये भी मेरा इनफाइनाइट है, और इनके बीच में एंगल है बच्चों थीटा, और ये पॉइंट पी ऐसा पॉइंट पी है जो इन दोनों के बाइसेक्टर पे, मतलब ये पॉइंट पी, डायग्राम सही नहीं बना होगा लेकिन मैंने बता दिया बोल के कि ये पॉइंट पी है, मतलब ये एंगल अगर थीटा बाई 2 है बच्चों, तो ये एंगल भी मेरा कितना होगा, डबल। इन सिस्टम के कारण इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो बच्चों, कैसे, तो सारा दिन कि इसके, इस सिस्टम के कारण एक ये वायर और एक ये वायर, इसके कारण पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकला, तो आपको बच्चों पता है हम इनफाइनाइट वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते थे, तो एक तो इसका परपेंडिकुलर फोटो परपेंडिकुलर इस पे डालेंगे और एक इस पे डालेंगे, से कैलकुलेट करेंगे, तो इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो मेरा कुछ इस डायरेक्ट ऐसा आएगा, ये 90 डिग्री का है तो आए ऐसे नहीं आए, लेकिन देख लेना ना, और एक ये देखो बच्चों, ये भी मेरा कितना है 90 डिग्री का, और ये डिस्टेंस बच्चों गिवन है एक्स, ये मैं रेड पेन से कर देता हूँ वरना आपको दिक्कत आएगी है ना, मतलब बाद में मानना है सर आपने, पहले से गिवन था बच्चों, लेकिन पहले बताना भूल गया, बता देता हूँ, ये एक्स, तो ये डिस्टेंस निकालनी है हमें एक तो, और एक ये डिस्टेंस निकाल के बाद हम रिजल्टेंट लिख सकते हैं बच्चों, कैसे, देखो एक्स का cos थीटा बाई 2 तो ये डिस्टेंस हो गया मेरी, एक्स का sin थीटा बाई 2 ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में क्या बचा, एक्स का sin थीटा बाई 2, और आपको पता है इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेता हूं मैं, ये फर्स्ट वायर है बच्चों मैं, और ये मान लेता हूं मैं, ये फर्स्ट वायर आ गया तो ये सेकंड वायर मान, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा E1 कितना होगा वो देख लेते हैं, कितना होगा मेरा 2 के लैम्डा अपन, हाँ, क्यों दोनों एंगल देखो, इस पॉइंट पी पे इसकी वजह से 90 डिग्री एंगल होगा और इस पॉइंट की वजह से 90 डिग्री एंगल होगा, तो 90 प्लस 90 साइन 90 प्लस साइन 90 2, और 2 के लैम्डा अपॉन आर, सो 2 के लैम्डा अपॉन आर, आर क्या है मेरा एक्स साइन थीटा बाई, एक्स साइन थीटा बाई, जल्दबाजी तो नहीं करना ना, तो प्यार प्यार से बता रहा हूँ, एक्स का cos थीटा बाई 2 और एक्स का साइन थीटा बाई 2, ये भी सेम होगा मेरे बच्चों, एक्स का साइन थीटा बाई 2, ये सेकंड वायर है, इसके परपेंडिकुलर ही है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है, ये 90 डिग्री पे हो या नो, ये कोई जरूरी नहीं है ना, मैं तो एक बार बता रहा हूँ, हो सकता है मेरे कारण 90 डिग्री पे आ जाए, ये E2, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो E1 तो आ गया मेरा 2 के लेमडा अपॉन एक्स साइन थीटा बाई 2, और E2 कितना आएगा बच्चों, सेम आएगा, क्यों चार्ज डेंसिटी हमने सेम है, नहीं के हमारा सेम तो होता ही है, और एक्स दोनों के लिए सेम है, और थीटा बाई 2 सेम है, तो 2 के लेमडा अपॉन एक्स साइन थीटा बाई 2, अब इसका रिजल्टेंट देखो कैसे है, ये तो हमने इस डायरेक्शन में निकाला, इस तार की वजह से, इस तार की वजह से इस डायरेक्शन में, और इस तार की वजह से इस डायरेक्शन में, लेकिन इसका रिजल्टेंट कैसे है, तो मैं करवाता हूँ बात, तो मैं इसी में करवा देता हूँ बच्चों, थोड़ा तो देख लेना आपका ना, अगर ये थीटा बाई 2 है तो ये 90 है, तो ये कितना एंगल होगा बच्चों मेरा 90 माइनस का थीटा बाई 2, 90 माइनस थीटा बाई 2, देखो अगर ये एंगल थीटा बाई 2 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा बाई 2, तो ये देखो यहाँ से देखो, ये एंगल 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा, और ये एंगल भी मेरा कितना होगा बच्चों, अगर ये थीटा है कितना, ये 90, तो ये भी 90 माइनस थीटा बाई 2, तो ये भी 90 माइनस का थीटा बाई 2, इसके बीच में टोटल एंगल कितना होगा बच्चों 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस का थीटा, अब यार थोड़ा सा ये देख लेना, अब मैं करवा रहा हूँ वहां, मैं मेरे को भी बस ये इतना बताना था यहाँ पे है ना, ठीक है बच्चों, अब वहां करवाता हूँ, मान लेना इसको एक्स एक्सिस मान लेना, और तो क्या, और इसको वाई एक्सिस, देखो ये कुछ मेरा इस तरह से, मेरा यहाँ से E1 तो है मेरा कुछ ऐसे के ऐसे, और E2 है मेरा कुछ ऐसे, इसको भी E मान रहा हूँ और इसको भी मैं E मान रहा हूँ, तो क्यों, मेरा मैग्नीट्यूड क्या है सेम, ओनली डायरेक्शन में क्या सेम, लेकिन मैग्नीट्यूड तो मेरा क्या है सेम, और ये एंगल कितना है बच्चों यहाँ पे 180 माइनस का थीटा, टोटल एंगल कितना है बच्चों मेरा 180 माइनस का थीटा,
तो इसका रिजल्टेंट देखो कितना आएगा बच्चों, टू इज इक्वल टू ई। चलो मैं वो करवा देता हूँ, 90 माइनस थीटा बाई 2 पहले। यहाँ से एंगल है बच्चों मेरा ये 90 माइनस थीटा बाई 2, और ये एंगल है बच्चों मेरा 90 माइनस का थीटा बाई 2। तो ये उल्टा पुल्टा लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा लिखने तो दे रहा है ना अच्छे तरीके से बच्चों। हाँ ठीक है, देखो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आएगा बच्चों, इस E2 का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा बच्चों मेरा E का cos 90 माइनस थीटा। चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ना, E का cos 90 माइनस का थीटा। अब ये E2 वगैरह वगैरह नहीं लिख रहा मैं, और E2 का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, E का साइन 90 माइनस थीटा बाई 2 करो बच्चों, आया ना थीटा बाई 2। E का साइन 90 माइनस में थीटा बाई 2। इस E1 का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में E का cos 90 माइनस थीटा बाई 2, और इस डायरेक्शन में बच्चों E का साइन 90 माइनस थीटा बाई 2, E का साइन 90 माइनस में थीटा बाई 2। एक दिशा है, अपोजिट डायरेक्शन है, दे इसको ऐड करो बच्चों, इसको ऐड करोगे ऊपर की ओर डायरेक्शन में कितना है बच्चों, 2E का cos 90 माइनस में थीटा बाई 2। cos 90 चेंज करेंगे तो साइन माइनस थीटा बाई 2, तो ये जाएगा बच्चों कौन से क्वाड्रेंट बताओ, cos 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पे इसको लिखो टी 2E साइन थीटा बाई 2, क्या लिख सकते हैं इसमें, 2E का साइन थीटा बाई 2E का साइन थीटा बाई 2। E की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ से E की वैल्यू काम जा रही थी, 2K लैम्डा अपॉन एक्स साइन थीटा बाई 2, 2 इंटू 2K लैम्डा अपॉन एक्स साइन थीटा बाई 2, 2K लैम्डा, ये तो 2 पहले से बच्चों, चलो यहाँ पे कर देता हूँ 2K लैम्डा अपॉन एक्स साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, ये साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, तो 4K लैम्डा अपॉन एक्स, ये है बच्चों इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पी पे वो किस डायरेक्शन में कैमरा ऊपर की ओर। अगर मैं बच्चों इसकी, तो देखो मैंने क्या ली थी, चार्ज डेंसिटी मैंने बच्चों लैम्डा लैम्डा ले, तब मेरा ये ऊपर की ओर है। अगर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं आप करोगे तो बच्चों कंसेप्ट क्लियर हो, नहीं करोगे तो आप जैसा वीडियो देख रहे हो उसके बाद अगर 5-7 दिन बाद में देखो वैसा ही लगेगा कि मैंने करवाया क्या था ना। अगर मैं इसकी लैम्डा ले रहा हूँ और इसकी मैं ले रहा हूँ बच्चों माइनस का लैम्डा, एक तो ये करना है, इसकी ले रहा हूँ बच्चों 2 लैम्डा और इसकी ले रहा हूँ बच्चों मैं 4 लैम्डा। आप करोगे तो हो सकता है कुछ, अब देखो इसकी लैम्डा है और इसकी मैं माइनस लैम्डा ले रहा हूँ बच्चों, मतलब किस तार की, इस तार की, तो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस डायरेक्शन में थी ना वो इस डायरेक्शन में होगी, तो रिजल्टेंट मेरा कुछ या तो इस डायरेक्शन में आएगा या फिर इस डायरेक्शन में आएगा, तो ऊपर नहीं आएगा, तो वो देख लेना। क्यों, प्लस के कारण इस पॉइंट से दूर जाती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और माइनस के कारण ये लाइन चार्ज डेंसिटी मेरी अगर माइनस है तो वो अपनी ओर अट्रैक्ट तो क्या करेगी, मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपनी ओर। ठीक है बच्चों, अब करते हैं हम डिस्क। और कोई क्वेश्चन तो रह नहीं गया, और तो क्या है बच्चों इसमें, और तो क्या करवाना पड़ेगा इसमें, मैंने वो बता दिया। चलो एक बार देख लेता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो मैं करवा दूंगा। अच्छा, एक टाइप का क्वेश्चन और रह गया, ये करवाता हूँ मैं। ये है बच्चों मेरा एक्स एक्सिस, ये है बच्चों मेरा वाई एक्सिस, और ये है बच्चों मेरा जेड एक्सिस। अब इसमें क्या पूछा है कि ये है बच्चों मेरी इनफाइनाइट वायर जेड एक्सिस के अलॉन्ग है ना, ये इनफाइनाइट वायर है बच्चों, यहाँ से है ना, ऊपर भी इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है, ये मान लेता हूँ मैं इनफाइनाइट वायर।
इसकी वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें इसके कोऑर्डिनेट है बच्चों 2 3 4। तो इसके हमें एक तो कोऑर्डिनेट देखने क्यों, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा बच्चों मेरा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, जो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। कैसे करेंगे, वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे इसको। इसके कारण होती कितनी, इनफाइनाइट वायर के कारण 2k लैम्डा अपॉन आर। चलो कर दे रहा हूं, E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका 2k लैम्डा अपॉन आर। आर ये जो भी हो निकालेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर वेक्टर निकालेंगे, ये मान लेता हूं ओ बच्चों, ये क्या होगा मेरा ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन ओपी के। ये लाइन चार्ज डेंसिटी मैंने इसको बच्चों पॉजिटिव दी, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको वेक्टर फॉर्म कैसे लिखोगे बच्चों, E इज इक्वल टू 2k लेमडा अपॉन आर, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आर ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, है ना, इनटू इसकी डायरेक्शन ओपी, ओपी। ये तो था मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन में क्या देता है बच्चों, वेक्टर। या फिर नहीं समझ रहे, समझता है वो, क्योंकि मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन हमें बच्चों देता है वेक्टर। अब 2k लैम्डा अपॉन आर, 2k लैम्डा अपॉन ओपी वेक्टर। अब ओपी वेक्टर को कैसे लिखेंगे, ये किसके किस पे है, ये जेड एक्सिस पे, तो 0 और 0, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो मेरा 0, और जेड में कितना होगा मेरा, ये जो है उस पॉइंट पे लिखेंगे, वही पॉइंट हमारा क्या होगा, ये 4। देखो इसके लिए तो ये 4, और इसके लिए तो ये 4 कॉन्स्टेंट है ना, तो 4। तो ओ पी कितना होगा मेरा, पी वेक्टर माइनस में ओ वेक्टर, तो पी वेक्टर माइनस ओ वेक्टर, 2 माइनस का 0 2 आई के, 3 माइनस का 0 माइनस का 3, सॉरी 3 माइनस 0 प्लस 3 जे के, और 4 माइनस 4 क्या लिखना है, के का ना, चलो लिख देता हूँ संतुष्टि के लिए 0 के। अब यार वैल्यू रुकनी, फिर वो भी रखो, देखो 2k लैम्डा अपॉन आर, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, और पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 4 प्लस 9 √13। तो ये हो गया मेरा बच्चों √13 ओपी। केप कितना होगा बच्चों, केप कैसे देते हैं, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर कितना है मेरा 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j अपॉन मैग्नीट्यूड कितना बच्चों मेरा √13। तो ये √13 √13 13 बन जाएगा, 2k लैम्डा अपॉन आर इंटू 13 2i प्लस 3j। अगर ऐसा क्वेश्चन है तब भी हम देख सकते हैं। और एक क्वेश्चन में आपके लिए होमवर्क और देता हूं, उसको आप करना। वो क्वेश्चन मैं नहीं बताने वाला हूं ना, देखो वो ये तो मेरा इनफाइनाइट वायर, और ये है मेरा पॉइंट पी, जिसकी डिस्टेंस आर है बच्चों, और ये यहाँ तक है वायर बच्चों, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है बच्चों ये 3r/4। अब इस वायर की वजह से मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ये इतना सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया, और ये भी इतना भी वायर हो रहा है बच्चों, मतलब न तो ये इनफाइनाइट वायर है और न सेमी इनफाइनाइट वायर है, बीच का है। अब कैसे करोगे, ये तो एंगल पता है आपको 90 डिग्री हो गया, अब यहाँ से 3r/4 है, तो 3 के सामने वाला एंगल 37 डिग्री, बस ये था, इसमें और कुछ नहीं। आप ये करोगे, ठीक है। अब करते हैं हम डिस्क की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्क। यूनिफॉर्म का क्या मतलब है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्क। सोचो बच्चों ये कैसी होगी यूनिफॉर्म डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क का मतलब क्या है, कैसी होगी मेरी डिस्क, देखो एक ओवरव्यू देते हैं तुम्हें इसका। ये कोई मेरी डिस्क है बच्चों, इस पे इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी बच्चों सिग्मा, सिग्मा चार्ज डेंसिटी क्या होती है इसकी बच्चों, सिग्मा। इस पे
देखो ये 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 इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों, ठीक है। और सिग्मा क्या मतलब होता है, क्यू अपॉन ए, कि जितना यूनिट एरिया में जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको बोलते हैं सिग्मा। मतलब इसका एक पोर्शन, जिस इतना एरिया यहाँ से कटोगे उतना ही चार्ज होगा, उतने ही पोर्शन का अगर एरिया यहाँ से कटोगे तो उसमें भी चार्ज मेरा सेम होगा। अगर इस पे डी किया तो इस पे भी डी किया, अगर यहाँ से कटोगे तो उस पे भी डी किया। अब इसके कारण इसके सेंटर से गुजरने वाली और इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस पे हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, ठीक है। अब इसको मैं रफ कर रहा हूं, और इसका एरिया कितना होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर है ना, अगर डिस्क का रेडियस आर है। देखो बच्चों, ये कोई मेरी डिस्क है, चलो जैसी भी बनी है, ठीक है। इस पे प्लस 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 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहां से एक्स डिस्टेंस, ये बच्चों ऐसी दिखाई दे रही है बच्चों, डिस्क है एक्चुअल में है ऐसी डिस्क, ठीक है। बताता हूँ, एक्चुअली में है ऐसी कुछ, ऐसी कुछ, लेकिन यहाँ पे बनाई नहीं जा रही ना ऐसे। देखो ऐसे कैसे बनाई जाएंगी डिस्क, नाम तो थोड़ा ऐसा पड़ेगा ना। एक्चुअली में है ये डिस्क, मतलब अगर ये इतने पार्ट को डिस्क मानो, इतने पार्ट को मेरे हाथ की हथेली को हथेली को डिस्क मानो, तो ये कुछ ऐसे, और यहाँ से ये पास हो रही है। अब इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है। कैसे करो, इस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी, इस पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी, इस पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और। लेकिन हमें पता है बच्चों, रिंग के कारण हमें इस पॉइंट पी पे इस एक्सिस से हमें पता है, तो हम छोटे छोटे रिंग को, मतलब एक छोटी सी रिंग यहाँ काटी, एक छोटी सी रिंग यहाँ काटी, हम काटेंगे, यहाँ काटी यहाँ काटी यहाँ काटी, तो ऐसे ऐसे आर इज इक्वल टू, इसकी रेडियस आर है बच्चों। अगर आर इज इक्वल टू जीरो से चलेंगे हम, छोटी 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 छोटी, तो ऐसे करके हम रिंग काटेंगे, तो ये डिस्क में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो रिंग की वजह से हम जानते हैं, तो रिंग के कारण से हम डिस्क से पता कर सकते हैं, ये आर डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो मैं एक आर डिस्टेंस पे जाने के बाद एक छोटी सी रिंग स्ट्रिप काटता हूँ, तो ये है बच्चों मेरी आर डिस्टेंस। यहाँ से थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ मैं इसको ना, यहाँ से चलने पे ये है बच्चों आर, क्यों, अब ये आर पे क्यों डी आर और लेंथ लेनी पड़ेगी मुझे इसकी, क्यों लेनी पड़ेगी वो भी बताऊंगा। डी आर, और इस रिंग की थिकनेस कितनी है बच्चों, डी आर, ये आप ध्यान रखें। इस पे चार्ज कितना है बच्चों, टोटल डिस्क पे सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो क्यू इज इक्वल टू कितना का इसमें, सिग्मा पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए चार्ज तो मैं मान लेता हूं बच्चों डी क्यू, डी, किसके लिए, इस एलिमेंटल रिंग के लिए। और हाँ, ये डी आर क्यों दिया मैंने, क्योंकि मुझे एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखो रिंग है, इसका तो ओनली पेरीमीटर पेरीमीटर होगा, उसके थिकनेस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है मुझे एरिया निकालने के लिए। तो ये है बच्चों रिंग की थिकनेस जो डी आर है, आर से डी आर, तो डी आर इतना छोटा, बहुत स्मूथ छोटा। इस पे चार्ज बच्चों डी क्यू कैसे लिखेंगे, क्यू कैसे लिखते हैं हम, सिग्मा इंटू इसका एरिया, तो डी क्यू कैसे लिखेंगे, सिग्मा इंटू इसका एरिया। तो डी क्यू कितना होगा मेरा यहाँ से बच्चों, डी क्यू होगा सिग्मा इंटू इसका एरिया कितना लिखेंगे बच्चों, पेरीमीटर इंटू इसके थिकनेस, पेरीमीटर कितना है 2πr, देखो रिंग का कितना होता है पेरीमीटर 2πr इंटू डी आर। ये तो हो गया बच्चों मेरा इस चार्ज पे, इस रिंग पे कितना चार्ज। अब इस रिंग की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं बच्चों, इस पॉइंट पे छोटा सा हमने लिया तो छोटी सी रिंग, इसके कारण छोटा सा चार्ज, इस छोटे से चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी सी कितनी होगी बच्चों, ये मुझे इसको ध्यान देगी क्या चाहिए, के क्यू एक्स, ये होती है बच्चों डीई, कितनी होती है यहाँ पे के क्यू, हमने कितना माना कि अच्छा डी क्यू क्या, इंटू एक्स, ये डिस्टेंस बच्चों, अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं, यहां से ऐसे कैलकुलेट किया था कुछ, है ना? तो ये आर प्लस टोटल एक्स का स्क्वायर। चलो मैं यहाँ से ये लाइन मिला मिला देता हूँ, इसमें सही डालनी पड़ेगी बच्चों, 1 मिनट में डाल देता हूँ मैं। अब देखो कैलकुलेट करो बच्चों, यहां से अगर लाइन खींचोगे ना आप, तो ये आएगी बच्चों, ये डिस्टेंस लेते थे हम रिंग के कारण, के क्यू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट का स्क्वायर, वो डाल लेते हैं नहीं, कहते हैं बहुत है। अब देखो बच्चों, यहाँ से खींचो एक लाइन से, ये डिस्टेंस कितनी हुई बच्चों, एक्स प्लस आर रूट स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कितनी, के क्यू एक्स अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/, ये कितना होगा मेरा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये तो होती है बच्चों किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ये इस छोटे से चार्ज और छोटी सी रिंग की वजह से। लेकिन हमें तो डिस्क की चाहिए। अब देखो, अच्छा बच्चों ये रह गया, मैं एक बार इसको कर देता हूँ। हाँ तो अब देखो बच्चों, इस स्मॉल रिंग की सॉरी इस स्मॉल चार्ज के कारण इतनी इलेक्ट्रिक, तो हमें तो ओनली किसके कारण चाहिए बच्चों, डिस्क के कारण चाहिए। और इस रिंग को मैं एक बार छोटी सी रिंग यहाँ पे कटूंगा, और ऐसे ऐसे जोड़ता जाऊंगा जोड़ता जाऊंगा जोड़ता जाऊंगा जोड़ता जाऊंगा, ये बीच में गैप है ना वो नहीं रहेगा बच्चों ना, ऐसे ऐसे जोड़ता जाऊंगा जोड़ता जाऊंगा जोड़ता जाऊंगा, कहां से कहां, आर इज इक्वल टू 0 से आर इज इक्वल टू आर तक। तो पहले इस डी ई को देखो, पहले कितना था मेरा ये के, डी क्यू यहाँ पे कितना था बच्चों, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, और अपॉन एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र प्लस, एक ही बात है ना, 3/2, और क्या, इंटू एक्स। इसमें वेरी कौन कर रहा है बच्चों, आर, स्मॉल आर। एक्स तो मेरा फिक्स है, एक्स तो मेरा फिक्स है, के फिक्स है, सिग्मा फिक्स है, 2 पाई फिक्स है, ओनली वेरी कौन कर रहा है बच्चों, ये आर, स्मॉल आर। क्यों, 0 to r। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ई में डी नहीं चाहिए बच्चों, इंटीग्रेट करोगे डी ई को कहां से कहां तक बच्चों, 0 to r, वैल्यू रखो 0 to r के लिए। मैं एक बार जो कॉन्स्टेंट चीज है उसको बाहर लेके आता हूँ बच्चों, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 पाई एक्स 0 to r, ये कितना होगा मेरा, ये आर डी आर अपॉन एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र, फिर आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र पावर 3/2। इसको क्या मानोगे, आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र को क्या मानोगे बताओ, कोई पॉइंट मान लेता हूँ पी, पॉइंट क्या, पी तो मैंने पॉइंट मान लिया, इसको मान लेता हूँ बच्चों जेड। डिग्रेड ऐसे इंटीग्रेट सॉल्व करने के लिए मैंने बताया ना आपको, लेट आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र इज इक्वल टू, मान लेता हूँ बच्चों मैं टी मान लेता हूँ ना, तो 2 r d r, क्योंकि एक्स तो मेरा कॉन्स्टेंट है, टी स्क्र मानेगा, तो 2t इंटू डी टी। तो देखो ये कैंसिल, तो आर डी आर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बच्चों, यहाँ से मैं टी टी टी, तो यहाँ से देखो, तो बच्चा मेरा 1/2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, क्या टू एक्स 0 to r, आर डी आर को मैं टी डी टी, और एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र को क्या लिख सकता हूँ मैं, टी स्क्र, इसको लिख सकता हूँ मैं टी स्क्र, तो टी स्क्र अपॉन ये 2 कैंसिल होगा, टी क्यूब, टी क्यूब 1/t स्क्र बचा भी है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बच्चों 1/t स्क्र, या फिर आके लिख दे रहा हूँ ना, आप कंफ्यूजन होगी वरना, टी और टी क्यूब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स 0 to r, ये यहाँ पे लिख के खराब कर दिया, यहाँ पे लिखना था ना 1/t स्क्र और डी टी, 1/t स्क्र की वैल्यू, सॉरी इंटीग्रेशन कितना, -1/t, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स 0 to r माइनस का 1/t, सॉरी माइनस का 1/t और 0 to r, और t की वैल्यू यहाँ से निकालो
तो क्या होगी बच्चों यहाँ से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो सिग्मा अपॉन 2 अपसाइलन नॉट इंटू एक्स माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट टी आर स्क्वायर प्लस एक्स, और आर किस जगह क्या रखूंगा मैं, कैपिटल आर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस, और आर की जगह 0, तो 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स। अब यहां से एक्स को आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो बच्चों, तो सिग्मा अपॉन 2 अपसाइलन नॉट, एक्स को मल्टीप्लाई करो तो इसको मैं इस साइड लेकर आऊं 1 माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, तो एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये है बच्चों, ये आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में। अब देखो इसमें अलग अलग वेरिएशन चेक करते हैं बच्चों। ये अब मैं रफ कर रहा हूँ बच्चों, उसके चलो वहां बता देता हूँ मैं ना। ये कोई ऐसी डिश थी बच्चों, इस पॉइंट पी पे हमें निकालना है, इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लेता हूँ बच्चों मेरा ये एंगल थीटा है, ये तो कितना था मेरा आर, सॉरी एक्स था ना, एक्स, और ये कितना आर, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये मान लेता हूँ इस पॉइंट के लिए एंगल है बच्चों थीटा, इक्वल एंगल है, ये भी थीटा। तो यहां से x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसमें रखोगे कितना है, cos थीटा। थीटा की टर्म में भी देखना चाह रहे हो तो देख, पहले मैं ये रख दे रहा हूं, ये डायग्राम मैं रफ कर दे रहा हूं बच्चों ने। और मैं रिजल्ट रख लेता हूं और रफ कर देता हूं ना। वैसे तो याद ये है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स अपॉन 1 माइनस, सॉरी 1 माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलो वो मैं रिजल्ट लिख दे रहा हूं पहले। हमारा रिजल्ट क्या आया था बच्चों, ई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से बच्चों x अपॉन आर स्क्वायर cos थीटा करोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा। अब इसमें एक मजे वाली बात ये बच्चों, जैसे 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 मैं x को और आगे लेके जाऊं, मतलब मैं मान लेता हूं x मैं यहां लेके आ गया, तो ये एंगल देखो बच्चों, इतना एंगल था, अब ये थोड़ा कम रह जाएगा ना, और इस साइड पे लेके जाओगे तो भी एंगल थोड़ा कम। अब इस पॉइंट पे आओगे तो एंगल यहां से तो बड़ा है ना, और इस पॉइंट पे आओगे तो एंगल मेरा बड़ा होगा, मतलब जैसे जैसे मैं x को और बढ़ाऊंगा तो मेरा एंगल कम होता जाएगा। इसका मतलब देखो जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज करता हूं, x को इंक्रीज करूंगा तो थीटा मेरा क्या होगा बच्चों, डिक्रीज। अगर थीटा डिक्रीज होगा तो cos थीटा इंक्रीज। समझने क्या, देखो cos 0 पे वैल्यू 1, 30 पे √3/2, 45 पे 1/√2 और 1/2 ऐसे और 90 पे, हाँ थीटा को डिक्रीज करोगे बच्चों, देखो 90 से आओ 0 की ओर आओ तो मेरा cos थीटा क्या होता है, इंक्रीज होता है। थीटा अगर 90 रखोगे तो 0, और 45 रखोगे तो 1/√2, 30 रखोगे तो √3/2, 0 रखोगे तो 1, और cos थीटा और sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस करनी है आपके ना। तो जैसे जैसे थीटा का डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज होगा मेरा, वैसे वैसे cos थीटा इंक्रीज होगा। मतलब देखो थीटा जैसे जैसे डिस्टेंस x को बढ़ाऊंगा मैं, cos थीटा मेरा क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। अगर cos थीटा इंक्रीज हो रहा है बच्चों x के बढ़ने से, तो मुझे बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों, डिक्रीज। अगर ये टर्म इंक्रीज होगा, क्यों, ये माइनस में है, 1 ये तो फिक्स होगी 1 है। अब इसको अगर थीटा cos थीटा इंक्रीज होगा, अगर मतलब माइनस में बढ़ेगी कुछ चीजें, तो ये तो टर्म तो पूरी कम ही होगी ना बच्चों, तो मतलब ये कम हुई, तो इसी को तो बोलते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसका मैं एक ग्राफ बना दे रहा हूं तो ई और एक्स के बीच में, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, ये है बच्चों ई
और ये बच्चों x। अब ये डिस्क देखने में तो मुझे बच्चों ऐसे दिखाई दे रही है, देखना। अब ये अगर जो मैं डिस्क थोड़ी छोटी बनाता हूँ तब तो फिर ठीक है कि ऐसे दिखाई दे रही है मुझे, देखो कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। अब मुझे बताओ जो सेंटर पे है, सेंटर से थोड़ा सा इधर चलेंगे, मतलब अगर मेरा एक्स है वो लेस देन आर है, या फिर आर है बहुत बहुत बड़ा है बच्चों एक्स से, इस डिस्क की रेडियस है वो आर से भी बड़ी है बच्चों, तो ये कितना होगा मेरा, आर अगर बहुत बड़ा है तो 1 - x/r, आर बहुत बड़ा है x/r वैसे भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि छोटे से में बहुत बड़ी संख्या वैल्यू करेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो σ/2 या फिर ऐसे कर सकते हो बच्चों, x इज इक्वल टू जस्ट सेंटर से, इस डिस्क के जस्ट सेंटर से, देखो ऐसे डिस्क है, जस्ट सेंटर से थोड़ा बहुत आएंगे, थोड़ा बहुत, x इज इक्वल टू 0 के इक्वल, या फिर 0 टेंड्स टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो σ/2 तो इसके सेंटर से थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे ना बच्चों तो इसकी वैल्यू आएगी σ/2, और फिर जैसे जैसे एक्स आगे जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 की ओर टेंड, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। ये तो मेरा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो अब देखो करते हैं हम एक प्रॉब्लम कर लेते हैं बच्चों इस पे, और आज का लेक्चर फिर करेंगे यही खत्म। हर एक चीज बताई मैंने मुझे इसमें क्या क्या चीज होने वाली है, क्या क्या नहीं होने वाली है, आराम आराम से कर रहे हैं, क्यों अगर देखो तो डेरिवेशन में आपको पता है टाइम लगता है बच्चों, समझाने में टाइम लगता है, करने में टाइम नहीं लगता, अगर तुम घर जाकर दोबारा करोगे बच्चों ना तो तुम्हें टाइम नहीं लगेगा, क्यों, तुम किसी को समझा नहीं रहे हो, अपने आप में। अब एक क्वेश्चन है बच्चों, ये है मेरे को डिस्क है बच्चों, और इतना सा पार्ट इसका केविटी है, मतलब इसके सिग्मा, ये जो पार्ट है ना यहाँ पे सेंटर मानो बच्चों, ये जो पार्ट है ना बच्चों इसमें कोई चार्ज नहीं है, क्यू इज इक्वल टू कितना है 0, सिग्मा इज इक्वल टू कितना है इसमें 0, इस पार्ट, दिस इज केविटी। केविटी का मतलब यही होता है बच्चों जहां पे ना कोई डेंसिटी ना कोई चार्ज, तो इसके कारण इस पॉइंट जी पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और अगर मैं मानूं कि इसका रेडियस है बच्चों r1 और इसका रेडियस है बच्चों r2, तो आप या तो देखो केविटी के कारण तो यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रिक, इसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं, क्यों, चार्ज 0 या फिर चार्ज डेंसिटी 0, तो इसके कारण तो होगी। या तो आप दो तरीके इसमें कर, या तो आप यहाँ से आर डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जाओगे कुछ ना कुछ, यहाँ से आर डिस्टेंस पे स्क्रिप्ट काटोगे काटोगे और आर प्लस डी आर पे काटोगे, तो इसमें आपको वेरी करवाना पड़ेगा बच्चों, आर है वो r1 to r, कहां से कहा r1 to r2, लेकिन हम इतना थोड़ी ना करेंगे, हम तो समझदार बच्चे हैं, समझदार बच्चे। अब इसका मैं देखो इस पे कितना है बच्चों सिग्मा, इसमें सिग्मा कितना है बच्चों 0, तो मैं एक बार के लिए लिखता हूं सिग्मा माइनस सिग्मा इज इक्वल टू 0। अब ये और ये है तो इक्वली, तो डिफरेंस नहीं है ना इसमें, लेकिन ऐसा कर क्यों रहा है बता सकते हैं। पहले तो इस टोटल का मैं इसमें सिग्मा दे देता हूं, अगर उसमें ऐड कर दो मैं माइनस सिग्मा, मतलब पहले ये बोल जाओ एक बार केविटी नहीं थी तब तो पूरा सिग्मा था, अगर मैं इसकी माइनस सिग्मा इतनी दूर में लेके चिपका दूंगा तो ये केविटी बन जाएगी, है ना। तो कैसे बनेगी देखते हैं, इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं, इस पे सिग्मा क्यों, प्लस सिग्मा पहले मैंने लिया, इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बच्चों इस पॉइंट पी पे, तो ये कितना मेरा σ/2 1 - x, ये डिस्टेंस x है, और ये कितनी है बच्चों r2, क्या टोटल r2 थी ना 1 - r2² प्लस x², अब प्लस एक छोटी सी केविटी थी ना मेरी वो, और केविटी नहीं, ये भी, इसमें भी सरफेस चार्ज डेंसिटी है बच्चों, इसमें चार्ज डेंसिटी कितनी है, अगर मैं टोटल ले रहा हूं प्लस सिग्मा दे रहा हूं, इस पे कितनी होगी फिर बच्चों माइनस सिग्मा, तो ये बच्चों मेरी कितनी माइनस सिग्मा। अब देखो इस माइनस सिग्मा को यहाँ पे चिपकाओ, यहाँ पे इतने कितना था मेरा प्लस सिग्मा, और माइनस सिग्मा और आ गया तो कितना बन जाएगा 0, तो मतलब ये कितनी पार्ट मेरी क्या रह जाएगी बच्चों केविटी की केविटी रह जाएगी, लेकिन इसके कारण कितना होगा देखो, इस फील्ड पे, इस पॉइंट पी पे, इसके कारण कितना होगा ये प्लस, क्यों, अगर इसको इस पे आप ओवरलैप करोगे बच्चों तो यहाँ पे केविटी,
इस टोटल पे सिग्मा थी, हर पॉइंट पे सिग्मा सिग्मा सिग्मा। अगर इसमें माइनस लाके यहाँ चिपकाओगे तो ये 0 बन जाएगी, इतनी दूर में, कितनी दूर में, इतनी दूर में, तो वापिस ये केविटी। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स अपॉन आर टू स्क्र प्लस एक्स स्क्र, और माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मैं यहाँ पे बच्चों माइनस करते हैं, माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और 1 माइनस एक्स अपॉन इसकी रेडियस कितनी है बच्चों, आर, रूट आर वन स्क्र प्लस एक्स स्क्र। तो यहां से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन कॉमन, और ये तो प्लस में बच्चों, और ये है माइनस में, तो ये तो कैंसिल हो गया आपस में, तो ये माइनस और ये प्लस, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, तो बच्चों आ रहा है कॉमन, ये तो बच्चों माइनस में एक्स वाला टर्म, और ये माइनस माइनस प्लस में, 1 अपॉन आर वन स्क्र प्लस एक्स स्क्र, और माइनस एक्स तो कॉमन ले लिया ना बच्चों, या फिर एक्स यहाँ अच्छा लगता है ना, एक्स अपॉन आर टू स्क्र प्लस एक्स स्क्र। अब यहाँ बोल दो कि सर ये टर्म सेम सेम, कैंसिल मत कर देना, ये आर वन है ये आर टू। ठीक है बच्चों, तो इसके कारण सिलेक्टिव फिर ऐसे, ये तो आप ये टर्म आपके समझ में आनी चाहिए बच्चों। अगर मैं पहले मान लेता हूँ केविटी नहीं होती तो मेरी सिग्मा होती, अगर केविटी आ गई है तो इतने में सिग्मा थी, तो केविटी के लिए करने के लिए मुझे ये माइनस सिग्मा का चार्ज और रखना पड़ता है ना, तभी तो मतलब अगर पहले थी सिग्मा, अगर माइनस सिग्मा को मैं यहाँ से उठा के लेके आऊंगा तो ये इतनी दूर में ये केविटी। तो ओके गाइस, थैंक यू, और कल के लेक्चर में हम देखेंगे क्या करेंगे, तो आज के लिए बस इतना।